कोई भी गोल आपका है, लाइफ में कोई भी गोल आपका है, और अगर आप उस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको हारमोनी में रहकर ही उस गोल को आप, हारमोनी का मतलब हो गया पूरी तरह से आप फोकस होकर, या कह सकते हो कि सभी तरह से सामंजस्य स्थापित करके आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। आपका कंसंट्रेशन और आपका कह सकते हैं कि सेल्फ का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो हारमोनी में, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, जिसके थ्रू आप अपने गोल की तरफ प्रोग्रेसिव होंगे। हारमोनी इन द सोसाइटी फ्रॉम फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर में वी स्टडी द हारमोनी एट द फर्स्ट टू लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट इज द इंडिविजुअल एंड द फैमिली। क्योंकि राइटर ने यहाँ पे पहले ही आपको समझाने की कोशिश की कि पहले आप अपने आप को देखिए, यानी अपने सेल्फ को रिकॉग्नाइज करिए। अपने सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम लोग चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, सही समझ के थ्रू हम लोग अपने जितने भी भाव हैं और जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको सही से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो राइटर यहाँ पे कह रहा है कि पहले आप अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अपने सेल्फ को रिकॉग्नाइज करिए, फिर सेल्फ और बॉडी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा उसके थ्रू आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, और उसके बाद आप हारमोनी इन द फैमिली क्रिएशन होगा। आप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली है, जैसे कि वो आप अपने रिलेशनशिप के थ्रू आप उसको निभा रहे हैं, चाहे आप कोई भी रिलेशनशिप अदा कर रहे हो, भाई बहन का रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप है, आप अपनी भूमिका को समझ रहे हैं और आप उस रिलेशनशिप के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा सहज हैं और आप उसको पूर्णता से अच्छे से निर्वाह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर फैमिली में आप अपने रिलेशनशिप को सही से मैनेज कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप को समझ पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारियों को आप पूरी तरह से निर्वाह करना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आपका आपसे घर में छोटा भाई है या छोटी बहन है, या आपसे बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, और आप जो भाई बहन के रिश्ते हैं और उसको अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं और उनकी देख रेख, अगर छोटे हैं तो उनकी सभी बातों को समझ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और उनका सही रास्ता दिखा रहे हैं, जो भी एक प्रॉपर जो हम लोग निर्वाह करना चाहिए हमें परिवार के रिश्तों में, वो निर्वाह कर रहे हैं। तो जब आपका सेल्फ पूरी तरह से फुलफिल हो पा रहा है और आप फैमिली आपके लिए प्रायोरिटी, क्योंकि फैमिली में पहले जो भी चीज़ें आप करेंगे पहले फैमिली के लिए करेंगे, फैमिली के बाद ही आप सोसाइटी की तरफ प्रोग्रेसिव करते हैं। तो राइटर यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो आपका फैमिली ऑर्डर तक बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, और फैमिली में जितने जो भी रिलेशनशिप होता है वो आप पूरी तरह से म्यूचुअल हैप्पीनेस के थ्रू उसको अचीव कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सोसाइटी की, तो वो जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही लार्ज लेवल पे हो जाता है। यानी फैमिली में तो अगर बात करें तो आपको कुछ ही रिश्ते निभाने होते हैं, और उन रिश्तों को आप सहज, समाज के प्रति आपका दायित्व क्या है, समाज में आपकी जिम्मेदारी क्या है, और आप किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, और सामने वाले व्यक्ति का आई और आपके आई के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरह से होती है, किस तरह से आप उनकी फीलिंग्स को या उनके भाव को समझने की कोशिश करते हो, और क्या क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो। इसको बोलते हैं एक प्रकार का सोशल वर्क भी जैसे कहते हैं, जिसमें सोशल वर्क की अगर बात करते हैं तो लोग जो होते हैं समाज के प्रति सहायक भूमिका अदा करते हैं और उनके प्रति अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। समाज सुधारक की बात कर ले जाए, या समाज में बहुत सी तरह से चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन यहाँ पर राइटर कह रहा है कि क्या आप सक्षम है, आप हारमोनी आप बना सकते हैं लिमिटेड सेट ऑफ पीपल के साथ या सबके साथ। तो इसका एग्जांपल आपको क्लास में भी मिल जाता है कि अगर आप क्लास में हैं, अगर आपके 30 फ्रेंड्स हैं, 30 बच्चों का सेट है कर सकते हैं एक प्रकार से, तो आप खुद देखो कि आप किन किन 30 जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, उन सबके साथ आपका किस तरह से रिलेशनशिप है। आप सबके साथ समान व्यवहार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सभी के ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों के साथ आप अच्छे से व्यवहार करते हैं, कुछ लोगों के साथ आप अच्छे व्यवहार नहीं कर पाते हैं, या उन सबके साथ हारमोनी नहीं बना पाते। क्योंकि क्लास में अगर बैठे हैं आप और क्लास में आप केवल एक ही व्यक्ति या आपका जो भी फ्रेंड है आप उसी से केवल ही हर बात शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे, और अदर्स लोगों से आप अच्छे से भाव से बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे से फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो हार्मोनी क्रिएशन नहीं हो पाती। लेकिन जनरली आप देखो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं
उन कह सकते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व होता है इस तरह से होता है कि वो सभी के साथ समान व्यवहार रखते हैं और इतने उदारता पूर्वक अपने व्यवहार को निर्वाह करते हैं कि वो सभी के साथ हार्मोनी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कहना मुश्किल होता है और ये करना भी मुश्किल होगा कि सभी के साथ हार्मोनी बनाना। तो राइटर ये कह रहा है कि आप अपने आप से पूछिए कि आप कैपेबल हैं कि आप सबके साथ हार्मोनी बना पाएँ। तो आपको डेफ़िनिटली आंसर मिलेगा और आपकी कैपेबिलिटी आपको अपने अंदर दिखाई देगी कि हाँ, आप कितने कैपेबल हैं कि आप सबके साथ समान व्यवहार या सभी के साथ हार्मोनी बना सकते हैं। तो our natural acceptance is to feel related to everyone. We can easily explore this within ourselves. We find that in reality we not only want ourselves to happy but also want to make others happy. Even beyond the confines to our family, we see this we see this with our friends, our colleagues and co-workers, our teachers, peoples in the social web that we live in and even the stranger on the road. तो अगर आप अपने सेल्फ से पूछेंगे तो आप ये देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हैं कि अदर पीपल्स जो हैं वो अनहैप्पी रहें। अगर क्लास में कोई स्टूडेंट जो है वो दुखी है किसी बात पर या वो बहुत परेशान है तो आपके अंदर भी वो फीलिंग आएगी कि आप उससे पूछे जाके कि क्यों आप दुखी है, क्या प्रॉब्लम है। आप जनरली लोग पूछते हैं जिस तरह से समाज में भी या अगल बगल पड़ोसी में भी अगर कोई किसी प्रकार का कोई चोट लग जा रही है किसी को या कोई प्रॉब्लम होती है या बहुत ज़्यादा कोई किसी प्रकार का दुखी होता है तो लोग अगल बगल के लोग भी जाके उनके घर में पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार क्यों दुखी हैं, क्या रीज़न है, रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भी दुखी न रहें। ऐसे सड़क पर अगर आप जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या जा रहे हैं, अगर किसी किसी का दुर्घटना बस चोट लग जाती है तो सहज भाव से आप उस जगह गाड़ी को धीमे करते हैं और लोग वहाँ पर लोग उनकी मदद करने के लिए आते हैं। तो ये जो भाव है व्यक्ति के प्रति और वो सेल्फ में उसको कह सकते हैं कि वो चाहता है सेल्फ कि अदर पर्सन भी वो क्या रहे, हैप्पी रहे। ये नहीं कि हमारी फैमिली ही बस केवल खुशहाल रहे और समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, वो नहीं चाहता इंसान। वो भी चाहता है कि समाज में भी चीज़ें यानी समाज के हमारे पड़ोसी या हमारा जो सोसाइटी है वो भी खुशहाल रहे, खुश रहे। वैसे ही हमारे दोस्त हो गए, कलीग्स हो गए, कोवर्कर अगर है, टीचर्स हैं, पीपल्स हैं, सोशल वेब दैट वी लिव इन द इवन द स्ट्रेंजर ऑन द रोड। क्योंकि ये हमारे अंदर भाव है कि हम उस भाव को के साथ जीना हमारा संयम हो सके और हम सभी के साथ सबकी मदद कर सकें। However, we come in the contact with our natural acceptance, be in harmony to coexist with them. Our competence might be limited at the moment and might we feel we are unable to do so, but we spontaneously accept that we wish for their happiness as well. Along with ours, this is our invitation. तो आपने बहुत से समाज सुधारक और समाज के प्रति लोगों की जो सेवा भावना है ऐसे बहुत से लोगों के बारे में आपने पढ़ा होगा जिन्होंने समाज में को कह सकते हो कि एक समाज में एकजुटता और समाज की सेवा भाव से कितना काम किया है और किस प्रकार से वो समाज में चाहते थे कि सभी लोग सभी वर्ग के लोग और सभी लोग जो है वो खुशहाल रहे, खुश रहे। उसके प्रति उन्होंने बहुत से अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य किए। When accept the some from the other, we feel relaxed when we are with the people who we feel related to us and we enjoy a feeling of assurance and trust when we live in social web. Do we not want the satisfaction, trust and fearless to exist at all the times and at all the place of the planet? राइटर आगे कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हारमोनी इन द फैमिली है इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हारमोनी इन द सोसाइटी। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले भी आपको डिस्कशन करके बताया कि फैमिली में हारमोनी कितना ज़्यादा मस्ट है। अगर फैमिली में हारमोनी नहीं है तो सोसाइटी लेवल तक आप पहुँच ही नहीं पाएंगे, आपको वो स्टेज ही नहीं मिलेगी, आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जिसके थ्रू आप सोसाइटी में कुछ, क्योंकि आपकी पहचान आपकी फैमिली से होती है। आपके फैमिली में किस तरह से आपका बिहेवियर है, आप किस तरह से लोगों का आदर सम्मान कर रहे हैं, सोसाइटी उस चीज़ को देखती है। और जब आप
फैमिली आप में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप सभी चीज़ें आप निर्वाह करते हैं, तो सोसाइटी में आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। और फिर आप सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट करती है और आपको एक प्रकार से कह सकते हो कि रिस्पेक्ट के भाव से देखती है। तो हार्मनी इन द फैमिली इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हार्मनी इन द सोसाइटी। तो आपकी शुरुआत यानी आपके जो जो भी आपने चीज़ें हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, वो सब आपके फैमिली के थ्रू इंफॉर्मेशन कह सकते हो एक प्रकार से वो सर्कुलेट हो जाती है सोसाइटी में, और सोसाइटी में आपकी एक अच्छी सी इमेज बन जाती है अगर आप सभी चीज़ों को अच्छे से निर्वाह करते हैं। अगर लेकिन अगर आपकी फैमिली में आपकी इमेज खराब है, यानी कह सकते हो सोसाइटी इस तरह से देख रही है कि आप अपने फैमिली में ही अपने माता पिता का, भाई बहन का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हो और सही भाव से आप उनकी सेवा नहीं कर रहे, तो सोसाइटी इन चीज़ों को देखती है और फिर आपको कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक का भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए फैमिली इन द हार्मनी हमारे लिए मस्ट है, क्योंकि अगर आप फैमिली में आपका क्रिएशन और आपका रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट्स और सभी तरह की फीलिंग जो है आप क्रिएट कर पाएंगे अच्छे से, तो डेफिनेटली आप सोसाइटी की तरफ प्रोग्रेसिव हो पाएंगे ऑटोमेटिकली। हार्मनी इन द सोसाइटी लीड्स टू अनडिवाइडेड सोसाइटी व्हेन we feel related to with each other and every human being. Today our feelings in for our society have become very limited, and each one of us lives in a very small web या relationship. टुडे ये बात की जाए, जो करंट सिनारियो है, जो राइटर यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि जो जो लाइफ है हम लोग की, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि लिमिटेड भाव में हो गई है। लिमिटेड भाव का मतलब यहाँ पर लिमिटेड लोगों से है, मतलब बहुत ही हम कम से कम लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कम से कम लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा एक स्मॉल वेब की तरह काम का रिलेशनशिप। हम ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन हम लोग करना कम हो गया है। पहले के मुकाबले अब देखा जाए तो सोसाइटी में लोगों का इंटरेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। लोग केवल अपने फैमिली या कुछ ही फैमिली के ऑर्डर से इंटरेक्शन करते हैं, ज़्यादा सोसाइटी में सभी लोगों से इंटरेक्शन हमारा कम हो गया है। Even these simple relationships in a family may be appear burdensome to lot of us, not to talk to the world family. Our natural acceptance, however, for a retardedness with all, and we are can very naturally expand into the world family. This is the basics of undivided society, a feeling of relatedness with all us. As we begin to understand and become aware of harmony at this level in our livings, we begin to see responsibility and participation in it. तो राइटर यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि जब आप लोगों से मिल नहीं रहे हो, लोगों से इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे हो, तो रिलेशनशिप कैसे बन पाएगा। यानी आप बहुत ही लिमिटेड लोगों से मिल रहे हो, जिन लोगों से मिलोगे उन्हीं लोगों से आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हो पाएगा। जब आप लोगों से मिलोगे नहीं सोसाइटी में और लोगों से इंटरेक्शन नहीं रखोगे, लोगों से बात नहीं करोगे, तो सोसाइटी में आपकी ना पहचान बन पाएगी, ना ही लोग आपको जान पाएंगे और ना ही आपकी वो भूमिका को समझ सकेंगे। जब आप लोगों से मिलोगे, इंटरेक्शन करोगे, उनसे बात करोगे, उनकी प्रॉब्लम को सुनोगे, उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे, तो ही आपका वो हार्मनी बन पाएगा। और क्योंकि उसकी फीलिंग या कह सकते हो उनका आई और आपके आई के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो पाएगा, तभी सोसाइटी आपसे इंटरेक्ट हो पाएगी और उस तरह धीमे धीमे एक कह सकते हो कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। और वही ऑर्डर यानी आपका फैमिली ऑर्डर से सोसाइटी ऑर्डर, फिर सोसाइटी से हम लोग वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर तक बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप लिमिटेड कह सकते हो कि लिमिटेड लोगों से मिलना और लिमिटेड लोगों से ही इंटरेक्शन रखना और एक लिमिटेड वेब में ही लोगों से इंटरेक्शन रिलेशनशिप हैंडल करना है, तो फिर आगे लेवल तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर राइटर इसलिए कह रहा है कि इवन दीज सिंपल रिलेशनशिप इन अ फैमिली मे बी अपेयर बर्डनसम टू लॉट ऑफ अस, नॉट टू टॉक द वर्ल्ड फैमिली। तो हम लोग आगे तक सोच ही नहीं पाएंगे। जब हम लोग बहुत ही कम लोगों से इंटरेक्शन रखेंगे, बहुत ही कम लोगों से मिलेंगे, तो हम आगे लेवल तक चीज़ों को नहीं ले जा पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स, जिसमें कि जो मेजर 4 चीज़ों की हमने बात करते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेस एंड कोएग्जिस्टेंस। तो यानी इन एवरी इंडिविजुअल लेवल पर, इन एवरी फैमिली लेवल पर, इन सोसाइटी लेवल पर और इन नेचर। This is the identification of comprehensive human goals. In order to facilitate the human fulfillment of the basic aspiration of all human beings is the society, the following comprehensive human goals need to understand. This is what will we do
conducive to the fulfillment at the individual levels as well as sustainable prosperity, peace and harmony in the society. तो जब तक पहली बात तो यही है कि जब तक आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तब तक ये सारे चीज़ें जो होंगी वो फुलफिल हो ही नहीं पाएंगी। तो सबसे पहले तो हमारा प्रायोरिटी यही रहती है कि आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, आप किस तरह से लोगों को देख रहे हैं, उनके चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उनके आई को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, अपने को समझ पा रहे हैं, भाव को समझ पा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने खुद के इंडिविजुअल लेवल पर चीज़ों को नहीं ठीक कर पाएंगे, यानी अपने आप आई को अंडरस्टैंड अपने आई को ही नहीं समझ पाएंगे, उसकी फीलिंग्स क्या आ रही है, क्या आप किस तरह से हार्मनी क्रिएशन हो रहा है, हार्मनी किस तरह से बना पा रहे हैं, आप लोगों को रिस्पेक्ट कर रहे नहीं कर रहे हैं, और बॉडी और आई के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो आपका नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अपने आप को ही एक्सप्लोर करना है, क्योंकि हमने चैप्टर में स्टार्टिंग चैप्टर में पढ़ा था राइट अंडरस्टैंडिंग फॉर सेल्फ। फिर आप पहले अपने लिए करोगे, फिर अपने जब आपके अंदर विकास हो जाएगा, आप समझ जाओगे चीज़ों को, उसके बाद आप प्रॉस्पेरिटी यानी आप जो भी आप फैमिली के लिए जो भी करना चाहते हो इन एवरी फैमिली ऑर्डर तक जा पाओगे, क्योंकि आप समृद्ध हो पाएंगे, आपके पास चीज़ें नेसेसरी चीज़ें हैं, जो नीड है, बेसिक नीड है, जो ज़रूरी है परिवार के लिए, वो सभी चीज़ें आप फुलफिल कर पाओगे। और फैमिली लेवल पर आप चीज़ों को मेंटेन कर पाओगे, सारी जो बेसिक नीड्स हैं, जो भी सुख सुविधाएं जो ज़रूरी हैं वो आप फुलफिल कर पाओगे, तो फिर आप समाज के लिए भी कुछ कर पाओगे, यानी फीललेस ट्रस्ट आप सोसाइटी को एग्जिस्टेंस, और आगे तक हम उसको आगे बात करेंगे। तो राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बींग्स, फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। एक सेकेंड। हाँ सर, हाँ क्लास में जी, ठीक है सर, अगले दिन का है ना? मतलब ठीक है सर, ओके। तो राइट अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बींग्स, फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। ऐसा नहीं है कि केवल आपने ही आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग है और सामने वाले व्यक्ति राइट अंडरस्टैंडिंग को समझता ही नहीं है, तो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसीलिए शिक्षा का महत्वपूर्ण शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है जिससे कि आप राइट अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें और अपने साथ साथ और लोगों को भी राइट राइट अंडरस्टैंडिंग आ सके उनके अंदर। तो राइट अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। When one does not have the right understanding, one remains disturbed and also acts in a manner so as to create disharmony with other human being as well as with rest of nature। तो राइटर यहाँ पे क्लियरिटी करना चाह रहा है कि अगर राइट अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्या नहीं कह सकते कि जैसे कि शिक्षा का विकास, क्योंकि एजुकेशन ही हमारा वो मीडियम है जिसके थ्रू आप राइट अंडरस्टैंडिंग को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। राइट अंडरस्टैंडिंग आप सबके अंदर डेवलप हो सकती है अगर सभी लोग शिक्षित होंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे, समझने को उनके पास यानी राइट अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर लोगों के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग यानी शिक्षा ही नहीं होगी और उनके अंदर सही समझ नहीं होगी, तो वो सभी जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, और सभी जगह डिस्टर्बेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हारमोनी जो होगी वो नहीं बन पाएगी। अगर क्लास में बात करें, क्लास में अगर स्टूडेंट्स है और क्लास में अगर एक बच्चा भी जो है वो क्लास को डिस्टर्ब करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पूरी क्लास जो होगी वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी ढंग से, और बार बार वो डिस्टर्बेंस होने की वजह से। इसीलिए क्लास में जब भी लोग पढ़ते हैं तो सभी लोग मन लगा के पढ़ना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए। जब भी कोई स्टूडेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो ऑटोमेटिकली आप देखते होंगे कि क्लास की हार्मनी बिगड़ जाती है। क्लास 10th लेवल तक आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा होगा। Prosperity is needed in every family. Prosperity in the family means that the family is able to identify its needs and is able to produce or achieve more than its requirement। तो यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है कि आप कितने समृद्ध हैं, आपके अंदर
कह सकते हो कि आपके पास जो बेसिक नीड्स हैं वो आपके अगर फुलफिल कर पा रहे हैं, आपके बेसिक नीड जो है वो अगर आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप आगे की आप कह सकते हो सोसाइटी के लिए भी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। यानी अगर आपके पास अगर घर में अ, मान लीजिए 10 जोड़ी कपड़े हैं, तो अगर एक जोड़ी कपड़ा कोई मांगने आता है तो आप डेफिनेटली उसको देना आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है चीज़ें तो आप नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहीं पर है कि प्रॉस्पेरिटी होना जरूरी है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में, जिसके बारे में हमने बात की थी। प्रॉस्पेरिटी इज द नीडेड इन एवरी फैमिली एंड प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिली मीन्स दैट द फैमिली इज एबल टू आइडेंटिफाई इट्स नीड्स एंड इज एबल टू प्रोड्यूस या अचीव मोर देन इट्स रिक्वायरमेंट। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट से अगर आप उतनी रखेंगे तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी आप उन चीज़ों को स्टोर करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगी, कॉम्प्लिकेशन या होगा और लोगों के लिए। अब बात करते हैं ट्रस्ट की। तो ट्रस्ट जैसे ये बताया, ट्रस्ट इन द सोसाइटी मीन्स एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी फील्स रिलेटेड टू एवरीवन एल्स एंड देयरफॉर देयर इज अ ट्रस्ट एंड फियरलेस। यानी बात करते हैं कि अगर समाज में आपकी भूमिका की और समाज में आपका लोगों से ट्रस्ट कैसा है, यानी आप पर लोग ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। उसी तरह से अगर आप लोगों पर ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो सोसाइटी में जब एक दूसरे के प्रति लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है तो एक दूसरे के कह सकते हो कि वो ट्रस्ट जो होगा उस ट्रस्ट के थ्रू आपके अंदर वो फियरनेस की भावना भी आ जाएगी। आप समाज में एक आपका कह सकते हो कि एक सोसाइटी एक छोटी एक फैमिली होगी, फैमिली में छोटी छोटी फैमिलीज मिलकर या एक सोसाइटी का निर्माण करते हो। उस सोसाइटी में आप अपने आपका एक ट्रस्ट लेवल होता है और आप लोगों पर जिन लोगों को आप अच्छे से जानते हैं, जिन लोगों से अच्छे व्यवहार करते हैं, या आप फैमिली उस फैमिली में या उस सोसाइटी में आप किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर उन चीज़ों को उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, उनसे मिल रहे हो। तो आप अपनी सोसाइटी के में लोगों को पहचानते भी हो, उनके भाव को जानने की कोशिश भी करते हो, जानते भी हो कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये सोसाइटी ये जो है ये ऐसे व्यक्ति है और इन व्यक्ति पर हम इस तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं, इनको हम इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो लोग अपनी अपनी सोसाइटी में लोगों की फैमिली के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, जानते हैं उनके बारे में। Coexistence in the nature means there is a relationship and complementarity among all the entities in nature including human beings। तो ये हम लोग लास्ट यूनिट में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अपना एग्जिस्टेंस यानी हमारा जीवन का जो मूल सारांश है या हमारा जीवन का जो सह अस्तित्व है वो किस तरह से है और किस तरह से हम लोग सभी चीज़ों से चाहे हर व्यक्ति जो है वो किसी न किसी चीज़ों से किस तरह से जुड़ा हुआ है, चाहे पशु पक्षी जीव जंतु सभी से किस तरह से हमारा भाव जुड़ा हुआ है और हमारा मानव का जो गोल है वो क्या है, इसको हम लोग बात करेंगे बाद में। दिस इज द कम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स। नाउ आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आर all of the four constituents required or can we do away with any one of them? If the above is ensured, that else would we need in the society? What else do you desire living in a society? तो राइटर यहाँ पे और आगे चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है। With little exploration we find that all four are required for the human society. We are not satisfied with anything less than this. This is the basic minimum requirement to ensure sustainable happiness and prosperity. We cannot cut down any of them. This is the minimum level and each one of us wants, and also the maximum we can think of. We cannot think of anything more than this. This is the target for each one of us. The whole human race and the human tradition. The moment of we leave any one of them out, there will be loss of continuity and the goal cannot be achieved. That और चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है कि we will find that the above mentioned goal is not only comprehensive but also universal, equally applicable for all human beings and for all time. It includes all our aspiration and the goal for each one of us. As our understanding and awareness deepens, we begin to take responsibility that separates beyond the confines of ourselves and our family and begin to include the entire human society in the working towards the above goal। तो जैसे कि आपका लक्ष्य है कि आप जीवन में चाहते हो कि आप खुशहाल रहना, आप जो भी आप प्रॉस्पेरस होना चाहते हो, आप हैप्पी होना चाहते हैं, वैसे अदर व्यक्ति भी चाहते हैं कि वो भी हैप्पीनेस उनको मिले, अचीव
और वो भी प्रॉस्पेरस होना चाहिए, वो भी सुखी समृद्ध रहना चाहते हैं। यानी सभी व्यक्ति जो होता है वो चाहता है कि वो सुखी रहे और समृद्ध रहे। कोई भी ये नहीं चाहता कि हम दुखी रहें और दरिद्र रहें। सब चाहते हैं कि सुखी और समृद्ध रहे। तो यही मानव का गोल रहता है कि वो सुखी वह जीवन व्यतीत करना चाह रहा है। तो let us revisit the above, verify them, ask yourself these questions. We will be able to explore each of above goals in details. Do I want right understanding for every human being, or do I want that some should have the right understanding and others may follow them? तो राइटर यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कि आप चाहते हो कि आप खुशहाल रहो, आपके पास भी आप सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहो, लेकिन उस जीवन व्यतीत करने की राइट अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है, और आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग है तो आप उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सामने वाले व्यक्ति के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, अब उसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो जितना भी पैसा कमा ले, जितना भी वो चीज़ों को हासिल कर ले, लेकिन वो उसके अंदर कह सकते हो कि हार्मोनी नहीं डेवलप हो पाएगी, जिसकी वजह से वो गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसको यही नहीं पता होगा कि उसको लिमिटेशन है क्या, उसके लिए लिमिट क्या है, उसके लिए कितने कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसको कितना समय व्यतीत करना चाहिए रिलेशनशिप में, उसको कितना चीज़ें मैनेज करनी चाहिए, वो नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज़रूरी यह है कि क्या राइट अंडरस्टैंडिंग every human being, or do I want to some should have the right understanding and others maybe follow them। तो आपका क्या गोल है, और आप ये देखते हो कि क्या राइट अंडरस्टैंडिंग सबके पास है कि नहीं है। इसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा कि राइट अंडरस्टैंडिंग किसके किसके पास है, आप किन किन लोगों से मिलते हो, और आप ये उनको अपनी सेल्फ से आप उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हो क्या उनके पास राइट अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। Do I want every family to prosperous, or do I want only some families or only my family to be prosperous and the rest of live in the state of deprivation। तो राइट यहाँ पे फिर से वही बात कहना चाह रहा है कि सबसे पहले आप अपने आप को समृद्ध बनाते हो, अपने फैमिली को समृद्ध बनाते हो, यानी फैमिली आपके लिए फर्स्ट क्राइटेरिया होती है। यानी फर्स्ट आप ये प्रायोरिटी रखते हो कि आपकी फैमिली में सारी चीज़ें फुलफिल हो, जो भी बेसिक नेसेसरी है, नीड्स हैं, वो आपके फैमिली में फुलफिल हो। उसके बाद ही आप फर्दर आगे या सोसाइटी या और सबके लिए सोच पाते हो। डू आई वॉन्ट टू वर्क फॉर सोसाइटी इन विच आई कैन बी श्योर in which there is a trust या fearlessness, or I am okay with a society in the which maybe mistrust, suspicion and fear all around, and am I comfortable living with sense of fear। तो राइट यहाँ पे कहने कह रहा है कि समाज में आपकी भूमिका क्या है, समाज में के लोग आपके प्रति ट्रस्ट रखते हैं कि आपका ट्रस्ट समाज में है कि नहीं, और आप समाज में आपकी भूमिका क्या है, आप इसको देख सकते हैं। अपने सेल्फ से आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर कि आपने समाज के लिए क्या किया है, या समाज में आपकी क्या पहचान है, और समाज आपको किस तरह से देखता है, और समाज में आपने क्या क्या कार्य किए हैं उनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो डू आई वॉन्ट टू लिव इन को एग्जिस्टेंस विद all of nature, do I want to be in a position with nature, do I want to exploit nature, or do I want to enrich it, do I want prosperity for both myself and nature। तो राइटर जैसे यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है कि वो एग्जिस्टेंस वाली बात कर रहा है कि हमारा जो जीवन का सहअस्तित्व है वो, या हमारा जो है हम लोग जो है वो सभी से किस तरह से इंट्रैक्शन करते हैं, चाहे पशु पक्षी पौधे, और सभी का समाज में एक भूमिका है, और सब लोग कहीं ना कहीं उनका सहअस्तित्व कहीं ना कहीं मिल जाता है। अगर जैसे सूरज है तो सूरज अपनी किरणों या अपने सनलाइट से किस तरह से वो जीवन देता है, और फिर धीमे धीमे किस तरह से वो चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं और फिर वापस से वो रिक्रिएशन होता है। तो हम कितना चीज़ों को नेचुरली अडॉप्ट करते हैं, या नेचर से हम कितनी चीज़ों को ले सकते हैं, उनको हम एक्सेस में लेते हैं, या क्योंकि हमारे लिए नेचर में बहुत सी चीज़ें हैं और उनका हम कितना सदुपयोग कर पाते हैं, कितना दुरुपयोग करते हैं, ये हमें देखना होता है। और हम उन चीज़ों को जो लेते हैं नेचर से, वो किस तरह से नेचर हमसे वापस लेता है, या कैसे वो चीज़ें अपने सहअस्तित्व में मिल जाती हैं वापस, ये हम दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से जीवन और मरण का एक सिद्धांत है, तो जो जीता है वो भी मरता है, और उस तरह से साइकिल चलती है, उसी तरह से सभी के लिए वो साइकिल अनिवार्य है। जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होगी फिर वो उस तरह से वापस रिसाइकिल होके वो नई रूप में आपको दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कह सकते हो कि हमारे जो लाइफ है, इन्हीं सब चीज़ों पर हमारी लाइफ घूमती रहती है, और हम उन चीज़ों को
रिकॉग्नाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग और अदर वेरियस इश्यूज किससे। तो thus the become of the goal of human society or the basic needs for human civilization। तो समाज में आपकी भूमिका और समाज के प्रति आपका क्या दायित्व है, इसको आप देख पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि ह्यूमन सोसाइटी का गोल क्या है। Now how are these related, and you will find the following when you look for the relation in the above। तो जैसे कि राइटर हमें बार बार वही कहने की कोशिश कर रहा है कि रिलेशन हमारी जो प्रायोरिटी है, रिलेशंस के थ्रू जैसे समाज में और लोग व्यक्तित्व है, हम किस तरह से उनसे बात कर रहे हैं, उनसे किस तरह से इंट्रैक्शन रख रहे हैं और किस तरह से हमारे रिलेशनशिप बिल्डअप टेक्निक हमारे पास है, और हम लोगों से समाज में किस प्रकार से हम लोगों से मिलते हैं, उनसे किस तरह से बात कर रहे हैं, उनका आदर सम्मान कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे रिलेशनशिप बिल्डअप में बहुत यूजफुल होती हैं। तो हम देखते हैं कि हारमोनी इन द सोसाइटी begins from individual level पर we need to ensure right understanding in the individual as the foundation of harmony in the society। With right understanding, the need of physical facility in the family can be ascertained by assessing our needs correctly, and by producing more than required the family can be prosperous। And further, assurance of right understanding in the individuals and prosperity in the family's understanding of human relationships leads to harmony and the trust in the society। When every individual is able to live harmoniously in relationship and the needs of all the families are ensured, fearless in society will be naturally follow। When human beings with the right understanding interact with nature, it will be in the consonance with the coexistence and will be mutually enriching। Then right understanding, prosperity, fearless या trust या coexistence। तो कह सकते हैं कि इस तरह से जब आप सभी के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, आप मानव में सभी मानवों के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी और किस तरह से वो एक दूसरे के को समझ पाएंगे, एक दूसरे के भाव को समझ पाएंगे, और फिर सोसाइटी के लिए आप किस तरह से वर्कआउट कर पाएंगे, और तब आप एक कह सकते हो कि सही पाथ में अपने जीवन को ले जा पाओगे। यानी सबसे पहले जो प्रायोरिटी हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग की ही है। अगर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम आगे अपने कोई डिस्टेंस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं साहसिक अपना जीवन का, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो राइट अंडरस्टैंडिंग हमारी बेसिक नीड है, पहले फाउंडेशन है, यानी राइट अंडरस्टैंडिंग हमें अचीव करनी ही करनी है। राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा जो बेसिक या कह सकते हैं प्राइमरी मेथड है हमारा एजुकेशन। राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम लोग प्रॉस्पेरिटी को समझ पाएंगे, प्रॉस्पेरिटी में जी पाएंगे, प्रॉस्पेरिटी के लिए हम लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे, हमें पता होगा कि हमारी लिमिटेशन कितनी है, हमें किन किन चीज़ों की नीड्स है और किन किन चीज़ों के लिए हमारे नीड्स नहीं है, उनको आप रेक्टिफाई कर पाएंगे। क्योंकि अगर राइट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो आप इन चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे कि आप कितने प्रॉस्परस हो। कभी बहुत पैसा होने के बाद भी आपको लगेगा कि आपके पास पैसा नहीं है, आप और पैसा कमाने की कोशिश करोगे, फिर और पैसा आएगा, फिर आप और पैसा कमाने की कोशिश करोगे, और आप कभी आप उस लिमिट को नहीं समझ पाओगे। लेकिन आप राइट अंडरस्टैंडिंग से उस लिमिट को समझ जाओगे तो आप अपने आप को प्रॉस्पेरस समझोगे, यानी समृद्ध समझो कि हाँ मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए सफिशिएंट है, मेरे पास इतना एक घर है और जो बेसिक नीड्स हैं वो मेरे पास फुलफिल है, तो अपने आप को वो आप समृद्ध बोलोगे। लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप अपने आप को समृद्ध कभी कह ही नहीं पाओगे और आपका जीवन काल जो होगा वो इन्हीं चीज़ों में घूमता रहेगा अपने आप को प्रॉस्पेरस करने के लिए। जो आजकल सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को संग्रहित कर लेते हैं, यानी सोचते हैं कि अब मेरे पास इतनी चीज़ें होगी तो और चीज़ों को संग्रहित कर ले तब वो प्रॉस्पेरस हो जाए शायद। तो इसी साइकिल में वो चीज़ों को संग्रह करते रहते हैं, करते रहते हैं और पैसा कमाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। वो कभी भी वो अपनी लिमिट को नहीं पहचान पाते, इसलिए उनका वो पूरा जीवन चक्र कह सकते हो कि वो लाइफ का वो इन्हीं चीज़ों में घूम जाता है और वो उस चीज़ को अचीव ही नहीं कर पाते हैं कि उनकी लिमिटेशन क्या है। अगर आप अपनी लिमिटेशन समझ जाओगे आप तो अपने आप को वो प्रॉस्पेरस कह पाओगे। तो ये जब चीज़ें हो जाएंगी, आप राइट अंडरस्टैंडिंग और प्रॉस्पेरस हो जाएंगे तो आप के अंदर एक समाज में जो आप कह सकते हो कि आप कहीं पर भी लोगों पर जो आपके अंदर एबिलिटी है वो इन्हांस होगी और आप ट्रस्ट भी कर पाएंगे और ट्रस्ट को आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अपने लेवल पर, साथ साथ समाज में और फैमिली ऑर्डर पर सब जगह आप इन चीज़ों को देख पाएंगे और फिर अपने आप में यानी सब में अपने आप को कोएग्जिस्टेंस में इन चीज़ों को
मैनेज कर पाएंगे और रख पाएंगे। राइट अंडरस्टैंडिंग होना, प्रॉस्पेरिटी होना, फेयरनेस या ट्रस्ट होना और को एग्जिस्टेंस होना। तो समाज में आपकी क्या भूमिका है, ये आपको निर्धारित करनी होगी और आपको ये देखना होगा कि आप समाज के प्रति आपका क्या रोल है, आप समाज के लिए क्या काम करते हैं, आप समाज में किन किन लोगों से मिलते हैं, समाज में आपको किस तरह से देखा जा रहा है, आपकी क्या क्या इमेज है और आप किस तरह से अपनी इमेज क्रिएशन कर रहे हैं। और समाज में आप सभी वर्गों के लिए या सभी लोगों को खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए उनको किस तरह से आप सहायता कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपके अंदर डेवलप होंगी जब आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप अपने परिवार के साथ साथ समाज में भी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, समाज में भी आप प्रॉस्पेरस और फेयरलेस या ट्रस्ट की भावना सबके अंदर आएगी। तो करंट सिनारियो क्या चल रहा है, जैसे कि राइटर ने ये बताया कि करंट सिनारियो क्या है, व्हाट फॉर वी टुडे। तो इसको हम लोग